नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खंडवा गांव के किसानों ने महापंचायत कर पकड़ी आंदोलन की राह। इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड के लिए की जा रही किसानों की जमीन अधिग्रहित। पीतमपुर औद्योगिक नगरी के समीपस्थ खंडवा गांव के कृषि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी। ज्ञात हो कि इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में 64 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं देने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्षेत्र के समस्त किसानों ने रविवार को महापंचायत बुलाकर कृषि भूमि का उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की। इंदौर जिला और धार जिले के समस्त किसान उपस्थित रहे। सभी ने मंच से अपनी अपनी बात रखी है। वहीं सभी ने आह्वान किया है कि जिस पार्टी का हो वह वही काम करें, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल हो, ताकि करोड़ों के भाव की कृषि भूमि कवाड़ियों के दाम में सरकार खरीद रहे हैं, जिसका पुरजोर विरोध करेंगे। पीतमपुर से सुनील ठोसरे की एक खास रिपोर्ट। आज जो है किसानों की पंचायत हुई है, किन मुद्दों पे चर्चा हुई और अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का? ये गांव-गांव जो आउटर रिंग रोड जो नेशनल हाईवे द्वारा अथॉरिटी द्वारा जो ली जा रही है, उसमें सरकार द्वारा किसी ग्राम पंचायत को कोई भी नोटिस नहीं दिए गए और बाले इसका अधिनियम घोषित कर दिया। और अभी पश्चिमी रिंग रोड के लिए तो 20 दिन की उनने प्रकाशन भी कर दिया और दावा आपत्तियां बुला ली जी। तो किसानों का इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं बेचारों को। और अभी इस मुद्दे पे इनके बीच में आके अधिकारी ने बोला था कि हम विधिवत बताएंगे, वो बताए नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 20 साल से सुप्रीम कोर्ट अनुसार 5% गाइडलाइन बढ़ाई जाती है, लेकिन 20 साल से कोई गाइडलाइनें नहीं बढ़ी है। लेकिन आप पत्रकार बंधुओं को और सबको मालूम है कि इंदौर के आसपास की जमीनों के, धार के, सब दूर के भाव 100 गुना तक बढ़ गए। तो किसानों के आप जहाँ खड़े हैं, आज 1 करोड़ रुपए बीघे का भाव है और सरकार इनको खाली 15 लाख रुपए बीघे देना चाहती है। तो इस बारे में अधिकारी इनके बीच में आकर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो ये 5वीं पंचायत है। उधर रेलवे के लिए इंदौर में ली जा रही है, इधर पूर्वी क्षेत्र में पिड़वाई गांव वगैरह इनकी ली जा रही है। तो इसलिए अभी ये सब जन जागरण चल रहा है। इसके बाद में नया स्टेप है कि सारे गांव वाले मिलकर विधायकों के साथ बैठकर उनके साथ समझना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास में रेल मंत्रालय या अथॉरिटी, आप नेशनल हाईवे, इन सबसे बात करना चाहते हैं कि आखिर हमारे लिए क्या होगा। कानून के शिकंजे में यदि किसान फंस जाएगा तो ये होने पौने दाव में जहाँ खड़े हो, इस गांव की 2000 बीघे के आसपास जमीन पहले जा चुकी है और अब भी चली आएगी। तो ये बेचारे जिस काम के लिए रोड के लिए ली जाती, लेकिन ये रोड पे आ जाएंगे। तो आप सबके माध्यम से भी हम ये बताना चाहते हैं कि अधिकारी अपनी कुर्सियाँ छोड़कर, ग्राम सभा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर आएँ और हमको विधिवत समझाएं और गाइडलाइन को बढ़ाएं। उसके बाद में आगे प्रोसीड करें। आपका नाम बता दें। मुकेश काका। ठीक। किसानों की महापंचायत हुई है और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और अगला स्टैंड क्या रहेगा आप लोगों का? हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे इंदौर बिजली रेलवे लाइन का मामला हो या आउटर रिंग रोड का या पीथमपुर में जिन किसानों की जमीन दी जा रही है उनका मामला हो। हम कैसे भी सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बार बार निवेदन कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बार बार निवेदन कर रहे हैं। अब की बार इंदौर एवं आसपास के जिलों का किसान जाग चुका है। हम सरकार को और जनप्रतिनिधियों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चेतावनी दे देते हैं कि हम अब की बार किसानों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, रोड जाम करेंगे, जेल जाएंगे, मार भी खाएंगे और मारेंगे भी सही। हाथ जोड़ के निवेदन करने की अब हमारी समय सीमा खत्म हो चुकी है। हम 2-2, 3-3 महापंचायतें कर चुके हैं। अधिकारियों को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, नेताओं को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। परसों भी हम 16 तारीख को इंदौर जिले के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, लोकसभा स्पीकर, उनके कलेक्टर और कमिश्नर में पूरा अपने इंदौर संभाग में कम से कम 10-15 जिले आते हैं और सभी जिलों में कहीं ना कहीं किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। हम अधिकारियों को, नेताओं को और पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को ज्ञापन दे देंगे और इसके बाद में अब इन नेताओं की हम हालत खराब कर देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इनका मुंह काला करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब, बहुत हो चुका। आखिर हम कब तक इन जनप्रतिनिधि आज हमें इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जैसे हम इनके दुश्मन हो गए। यही नेता चुनाव के पहले
हमारे आगे पीछे घूमते थे, आज हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आज हमारे चाहे नेता महेश जी पटेल साहब हो या मुकेश काका हो या हमारे मनोज जी हो, आखिर में हम इनके आगे पीछे कब तक घूमे। इस कार्यक्रम ये 18 तारीख ये 16 तारीख के कार्यक्रम के बाद में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बाद में 15 दिन बाद में हम हाईवे जाम करेंगे, मुख्यमंत्री निवास को घेरेंगे, जो इसके बाद में पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अब मैं आपका नाम बता दीजिए। हंसराज मंडलोई, पूर्व जनपद सदस्य किसान नेता।